ही ज़्यादा मेरे ऊपर तांत्रिक विद्याएं चलने लग गई थी। मुझे भूत प्रेत की बाधा ने घेर लिया था। शादी के बाद भी मुझे ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशान किया जाता था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और मतलब तांत्रिक विद्याएं भी मेरे ऊपर चलाई गई। मेरा 1 साल का बेटा था, उसके ऊपर भी उसको मारने के लिए बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं चलाई। दिन रात मेरे मन में डर बैठा रहता था कि अब मेरा बेटा गया, अब मेरा बेटा गया। बार बार उसके सिर फट जाते थे, 3-4 बार उसके सिर फटे, 8-8, 9-9 बार उसको टांग के आते थे, बहुत खून बह जाता था। 1 साल के बच्चे के अगर इतनी बार सिर फट जाए तो शायद वो पागल हो जाए या मर जाए। मेरा बेटा एक बार मैं छत पे खड़ी मंत्र कर रही थी, 6 महीने का ही था। उसने बिल्कुल मेन तारें जो करंट की 11,000 वाट की जाती हैं वो दोनों नंगे हाथों से पकड़ ली। पीछे से मेरी जेठानी एक आई और उसने मुझे बोला कि पूजा लड़का गया। मैंने उसको आओ देखा ना तो संत रामपाल जी ने मुझे हंसते हुए कहा कि बेटा जब करंट की नंगी तारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो और कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। आप विश्वास रखो और भक्ति करो। जब तांत्रिक विद्याएं चलनी बंद हो गई तो उन्होंने मेरे पति को जान से मरवाने के लिए 2-3 बार कोशिश की। हमारे संत रामपाल जी एक मंत्र देते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करती रही पूरी रात बैठकर, क्योंकि मुझे आभास था कि आज कुछ इस तरह का है, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेरे पति जब घर आए तो उनके गले पर चक्कू चले हुए थे, सारे कपड़े फटे हुए थे और उनको 5-6 बंदों ने उस बस में मारने की प्लानिंग की पूरी। और आज की आप बीती है हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली पूजा दासी की। पूजा जी ने बताया कि वो सिख धर्म से थी, फिर भी शिव भगवान और मां शेरावाली की भक्ति किया करती थी। इसके साथ साथ पंजाब के लगभग सभी गुरुद्वारों में माथा टेका, सेवा की, लेकिन इतनी भक्ति के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। वो भयंकर प्रेत बाधाओं की चपेट में आ गई। सभी साधनाओं को करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा रहता था, आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन थी, हम सबकी पढ़ाई भी छूट चुकी और बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर तांत्रिक विद्याएं चलने लग गई थी। मुझे भूत प्रेत की बाधा ने घेर लिया। प्रेत बाधा से बचने के लिए पूजा दासी ने अपनी सारी भक्ति और उपासनाएं जारी रखी, पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी एक दिन पूजा दासी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में पहुंची और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूजा जी दंग रह गई। संत रामपाल जी महाराज जी के पास मेरा जाना हुआ और मैंने वहाँ पे सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो बाल्टी आपने पंजाब में गुरुद्वारे में चढ़ानी थी अब वो यहाँ चढ़ा देना। तो मैं हैरान रह गई कि महाराज जी को ये बात कैसे पता लगी। और जिस प्रॉब्लम को लेके मैं 2 साल से कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा था, मैं ठीक नहीं हो रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ रखते ही मेरी वो प्रॉब्लम 1 मिनट में ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास वहीं पे ही दृढ़ हुआ और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम। हालांकि शुरुआत में पूजा जी ने इस ज्ञान और साधना को हल्के में लिया, नियम मर्यादा का पालन नहीं किया। शादी के बाद ससुराल में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में पूजा दासी का ये हाल था कि उसे भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था, यहां तक कि जान से मारने के लिए तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई गई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पूजा जी के बच्चे को भी जान से मारने का प्रयास किया जा रहा था। शादी के बाद भी मुझे ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशान किया जाता था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और मतलब तांत्रिक विद्याएं भी मेरे ऊपर चलाई गई। मेरा 1 साल का बेटा था, उसके ऊपर भी उसको मारने के लिए बहुत सारी तांत्रिक। कभी पूजा दासी की जान खतरे में होती तो कभी उनके बेटे की। लेकिन फिर आया वर्ष 2003 जब उन्होंने दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और इसके बाद शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। उनका 6 महीने का बेटा नंगे करंट के तार को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उसकी रक्षा कर रहे थे। रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 2003 में दोबारा से लिया। उसके बाद मेरा बेटा एक बार मैं छत पे खड़ी मंत्र कर रही थी, 6 महीने का ही था। उसने बिल्कुल मेन तारें जो करंट की 11,000 वाट की जाती हैं वो दोनों नंगे हाथों से पकड़ ली। पीछे से मेरी जेठानी एक आई और उसने मुझे बोला कि पूजा लड़का गया। मैंने उसको आओ देखा ना तो बच्चे को पकड़ा,
उस जेठानी ने मुझे पकड़ा, ना मुझे कुछ हुआ, ना बच्चे को, ना मेरी जेठानी को कुछ हुआ। मैं तुरंत भाग के एसटीडी पे गई। उस टाइम संत रामपाल जी से फ़ोन पर बात हो जाती थी। मैंने उनको बताया, मैं बहुत घबरा गई थी कि आज तो मेरा बच्चा मर जाता, क्योंकि इस तरह की विद्याएँ वो डेली चला रहे थे मेरे ऊपर, कुछ ना कुछ बच्चे को मारने के लिए। ना बच्चा रात को सो पाता था, ना दूध पीता था, रोता रहता था दिन रात। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे हंसते हुए कहा कि बेटा, जब करंट की नंगी तारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो और कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। आप विश्वास रखो और भक्ति करो। उसके बाद मेरा दिमाग सेंटर में आया कि भी हाँ, बात तो सही है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। मैं घर आई वापस, मैंने अपनी भक्ति करते हुए अपने रूटीन चालू रखी, घर की जैसे भी है कामकाज। और मैं काम करते करते बेटे को दूध पिलाते पिलाते भी मंत्र करती रहती थी। दिन रात मेरे मन में डर बैठा रहता था कि अब मेरा बेटा गया, अब मेरा बेटा गया। बार बार उसके सिर फट जाते थे, 3-4 बार उसके सिर फटे, 8-8, 9-9 बार उसको टांग के आते थे, बहुत खून बह जाता था। 1 साल के बच्चे के अगर इतनी बार सिर फट जाए तो शायद वो पागल हो जाए या मर जाए। लेकिन आज मेरा बेटा सीए कर रहा है और दिल्ली की हंसराज कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। बहादुरगढ़ के बहुत ही अच्छे स्कूलों में मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। छोटी मोटी कम पैसों में ही अच्छा गुजारा घर का चला, किसी का कर्जा नहीं हुआ। और जो लोग मेरे ऊपर ससुराल पक्ष की तरफ से तांत्रिक विद्याएं चला रहे थे, उनकी स्थिति डाउन चली गई, बहुत ज़्यादा डाउन गई। जो वो मेरे साथ बुरा करते थे, परमात्मा कहते हैं कि बैर करे सोई दुख पावे, उनके साथ वो सब उल्टा होता था। फिर भी वो ढीठ बनकर मानते नहीं थे, बार बार वही सब करते रहते थे। कुछ लोग आस पड़ोस के या रिश्तेदार भी ऐसे थे जो जिनको संत रामपाल जी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, वो भी उनका सहयोग देते थे और मुझे गलत ठहराते थे कि ये किसी गलत जगह पर जाती है। घर की बहू बेटियों को इस तरह से बार बार नहीं जाना चाहिए संतों के आश्रम में। आजकल संतों की बाढ़ सी आ गई है, संतों के बारे में उल्ट पुल्ट सुनने को मिलता है, पता नहीं ये बार बार बैग लेके कहाँ जाती है। तो मुझे बहुत अकेले होकर स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे सच्चे संत मिले। मैं उस दुख के भी बलिहारी जाती हूँ जो मुझे पल पल परमात्मा ने ऐसे दुख में नाम रटवाया और मेरे बच्चे की रक्षा की। जब ससुराल वालों ने देखा कि उनकी तांत्रिक शक्तियां अब कोई असर नहीं कर रही है, तो उन्होंने पूजा दासी के पति को मारने की साजिश रची। परंतु संत रामपाल जी महाराज की दया से पूजा दासी को पहले ही इस खतरे का आभास हो गया और फिर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार संत जी ने उनके पति की रक्षा की। चलनी बंद हो गई तो उन्होंने मेरे पति को जान से मरवाने के लिए 2-3 बार कोशिश की। एक बार तो पानीपत में किसी शादी में मेरे हस्बैंड गए थे, मुझे आंगनवाड़ी के इंटरव्यू में जाना था तो मैं नहीं गई, उनको अकेला भेजा। उस दिन मुझे आभास हो गया था। मैं पूरी रात हमारे संत रामपाल जी एक मंत्र देते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करती रही पूरी रात बैठकर, क्योंकि मुझे आभास था कि आज कुछ इस तरह का है, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेरे पति जब घर आए तो उनके गले पर चक्कू चले हुए थे, सारे कपड़े फटे हुए थे और उनको 5-6 बंदों ने उस बस में मारने की प्लानिंग की पूरी। और जब वो बचकर घर वापस आए तो अगले दिन मुझे हमारे किसी चाचा के बेटे ने आके बताया कि भाभी जी भैया ठीक हैं। तो मैं हैरान हो गई, घर के किसी बंदे ने मुझे नहीं बताया था कि इस तरह का कोई अटैक उन पर हुआ है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने संत रामपाल जी का बहुत ही आभार व्यक्त किया कि आज मेरे पति मेरी भक्ति की वजह से बचकर उनको जीवन दान मिला है और वापस आए हैं। शायद इस बात का आज तक मेरे पति को आभास नहीं है, क्योंकि वो नाम से नहीं जुड़े हुए। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर वो फल फ्रूट मंडी में काम करते हैं, तो वहीं पर उनको ड्रिंक पिलाकर शराब के नशे में उनको मारने की कोशिश की गई। तब भी वो 9-10 बजे के करीब इसी हालत में घर आए थे। उनका सिर बिल्कुल मार मार के टमाटर की तरह पिला कर रखा था, उस स्थिति में भी वो बचे। 6 साल पहले उनके सिर में एक्सीडेंट से कांच गया था। रात को डॉक्टर ने उनका कांच निकाल दिया था, पट्टी वट्टी करके उनको भेज दिया था। अगले दिन भी हमने डॉक्टरों से सेटिस्फाई किया कि इनके अंदर कांच रह तो नहीं गया। डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद वो ठीक चल रहे थे। अचानक 6 महीने पहले वो कांच फूट के बाहर निकला। हमने सीटी स्कैन करवाया तो आधा कांच अंदर था, आधा बाहर था। तो डॉक्टरों ने उनको हल्का सा कट लगा के उस कांच को निकाला और उनकी जान में जान आई। उन्होंने संत रामपाल जी
को प्रणाम किया और उनका शुक्रिया किया कि मेरे को उन्होंने खुद भी ये बात कबूली कि तेरी ही भक्ति के कारण मैं बार बार बचकर घर वापस आता हूँ। जो ससुराल वाले कभी उन्हें खत्म करना चाहते थे, वही एक दिन ऐसा बदलाव दिखाने लगे जिसकी कल्पना पूजा दासी ने कभी न की थी। उन्होंने न सिर्फ अत्याचार बंद किए, बल्कि पूजा दासी को एक बहुत बड़ा मकान बना कर दिया। मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से जहाँ मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, परमात्मा ने उन्हीं के हाथ से मुझे 100 गज का मकान बनवाया उनके हाथ से। बाद में मेरी सास जब मैं ठीक हो गई तो मुझे खुद कहती थी कि पता नहीं मेरी कहाँ मत मारी गई थी, मैंने तुझे मकान बना के दिया। तो मैं परमात्मा को याद करके बहुत हंसती थी कि ये मुझे निकालना चाहते थे और परमात्मा ने इन्हीं के हाथ से मुझे मकान बनवा के दिया। तो परमात्मा ने जो मेरी पढ़ाई छूट गई थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस रहता था कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं रही भूत प्रेत की बाधा के बीच में। तो मैं जॉब करने का मुझे रहता था कि बच्चों की पढ़ाई है तो मैं जॉब करूं। टीचर बनने का मुझे बहुत सपना था। तो मैं किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाती थी, कोई भी मेरी डिग्री नहीं पूछता था, मुझे ले लेते थे। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैं टीचिंग का मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैंने 8 साल स्कूलों में भी पढ़ाया। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे की जीवन रक्षा की, साथ ही साथ आपके पति की भी 2 बार जीवन रक्षा की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जगत के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो सच्ची साधना देते हैं। सदग्रंथों के, हमारे हिंदू धर्म के और जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी धर्मों के, उनके अनुसार भक्ति, सद्भक्ति करवा रहे हैं। कृपा पढ़ा लिखा समाज है, अपने सभी सदग्रंथों को खोलकर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से मैच करें और जल्दी से जल्दी अपना जीवन सफल बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब तो बहुत सारे YouTube पर भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल है। संत रामपाल जी का सत्संग आता है साधना चैनल पर, नीचे एक पट्टी आती है, उस पर जो नंबर आता है उस पर कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। सत्य घटना, सत्य की